हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग के सर एक टेम्परेचर का डिफरेंस पता है? इधर देखो ना क्या डिफाइन बताओ। व्हाट इज टेम्परेचर को The temperature of an object tell us how hot or cold the object. गरम कितना ठंडा है। जैसे देखो ये कोको है, बहुत हॉट है ना? हॉट है ना? कोको रानी, हाँ, दिस इज कोको रानी एंड इट this is very cool girl. क्यूट एंड क्यूट बंदर गर्ल. कलुआ है ना? कलुआ। Sir, we use a thermometer to measure the temperature. देखो अब बोले बाबू टेम्परेचर जो है क्या हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। हट जंग लग रही है, तुमको यहाँ बताया है पढ़ाने के लिए ना, जंग लगने को नहीं ना। देखो अब बोल रहे देखो बात बता जो है बाबू क्या बताता है, हॉटनेस या कोल्डनेस को पता। जैसे हम बच्चा को बोले, उसको बोले चलो ये चाय जो है, मान लो ये चाय है, क्या है ये चाय है, तो ये ठंडा है कि गर्म, तो वो क्या बोलेगा तातल है। तातल मतलब गर्म. हाँ, तातल मतलब गर्म बोलता है बच्चा लोग, ठीक है। वो बोले हु है, बोलता है ना, बच्चा लोग नहीं बोलता है हु है, ठीक। अच्छा ई है, इसको बोलेंगे कि भाई हु है जो देखो, तो क्या करेगी, इसको अगर सटा देते तो क्या करेगी, भागेगी उधर से, ठीक है। अब गर्मी का दिन इससे ठंडा महसूस कहाँ करती है, जाके बेसिन में बैठेगी, ठीक है, कल को खोल कर नहाने लगी, ठीक। तो यहाँ क्या इसको पता है बाबू, कोल्डनेस भी मेजर कर रही है वहाँ। तो देखो दुनिया में तो फिर कोको को भी एक्सटेंड को समझना है। सर, फिर कोको को भी स्कूल जाना चाहिए जब ये मेजरमेंट कर रही है ठंडा और गर्म. हाँ, तो इसको बर्थडे आने दो, इसको ड्रेसअप देते हैं अच्छा सा हम लोग, ठीक है। देखो इधर क्या है, देखो गर्दन क्यों जाती है बट टेम्परेचर तो समझो। टेम्परेचर को देखो, बच्चा को अगर बोला जाए तो देखो एक देखो इधर, बच्चा को एगो देखो गर्मी के दिन में छठ पे वो ईटा तप रहा है, ठीक है, उसको ला करके रख दिए, एगो चाय रख दिए, ठीक, एगो समोसा रख दिए, सब चीज रख दिए, एगो बर्फ रख दिए, एक आइसक्रीम रख दिए और लाइन से एकदम सजा दिए। अब कोई छोटा सा बच्चा को जिसको पता नहीं कि टेम्परेचर क्या होता है, वो क्या बताएगा, वो पहले टच करेगा ईटा को, हु है, एगो पता हु है, नहीं समझे। चाहे हु अगर बोलता होगा तो तातल बोलता होगा, तातल बोलेगा। चाहे अगर उसको पता है कि गर्म ठंडा बोला जाए तो क्या बोलेगा, गरम है, गलम है, ठीक है। ठंडा बोलेगा क्या बोलेगा, हाँ क्या बोलेगा, ठंडा है। समझ आ रहा है ना, ठंडा है, ठीक, गंदा हाँ ठंडा है बोलेगा ना। अब देखो तो यही बात है बाबू, एक चीज मतलब कोई चीज गर्म या ठंडा, हम लोग सब चीज को बोलते हैं भाई, चाहे तो कोई चीज गर्म होगा या ठंडा होगा, गर्म होगा या ठंडा होगा। ये भी किस चीज पे डिपेंड करता है, हम लोग का नेचुरल टेम्परेचर पे। तो देखो जो अभी टेम्परेचर, जैसे देखो अभी ये देखो ये क्या है, ये हॉट मतलब गर्म है ना। अब देखो तुम ठंडी के दिन में इसका पेट गर्दन छुओ या देखो गर्दन है इसका, उसको गर्दन को छुओ, देखो छू के देखो, अब देखो गर्म है ना, हाँ ये बहुत हॉट है। इसका कारण क्या है, इसके बॉडी पे जो फर है बाबू, जो बाल है, इसके कारण ये बहुत ज्यादा हॉट है ना कोको। देखो अब समझो बात को। तो बाबू हम लोग टेम्परेचर को एक्सटेंड नापने का एक पैमाना होना चाहिए, ठीक है। अगर रोड के बारे में बोले भाई रोड लंबा है कि छोटा है, भाई रोड लंबा है, कोई बोलेगा छोटा है, ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है, इस बेसिक भाई नॉलेज उसका नहीं ना मिल रहा है। क्या किया, बहुत मुश्किल से हाँ बताए थे ना उसमें कैसे था। हाँ तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर को नापने का क्या है, सबसे पहले समझो टेम्परेचर को नापने के लिए क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड को नापने के लिए कितना गर्म है कितना ठंडा, तो समझो थर्मामीटर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, थर्मामीटर ने डिग्री सेल्सियस, क्या बताओ, डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो देखो डिग्री सेल्सियस क्या है, 0 डिग्री पे क्या होता है बाबू बोलो, 0 डिग्री पे बर्फ जमता है, क्या बोला, 0 डिग्री पे बर्फ जमता है। 4 डिग्री कौन सा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे बर्फ और पानी दोनों का एक दूसरे में क्या डिग्री सेल्सियस होता है, उसी को कहा जाता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री एफ मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री के भी होता है, डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। देखो इधर डिग्री के सर, मेरे डिग्री बुक में के मतलब डिग्री करेक्ट सर, मेरे बुक में एफ और सी दिया। ट्वेल्थ क्लास में 10th में पढ़ा, 10th में आया, तो बोल रहे हैं कि जैसे है जो टेम्परेचर में समझो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी उबलता है, क्या पानी उबलता है, ठीक है। पानी उबल गया। दूसरा चीज सर इसमें लिखा वाटर बॉयल, वाटर बॉयल 100 डिग्री
0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ जमता है, फ्रीजिंग पॉइंट। 4 डिग्री पे जो है बाबू बर्फ पानी में बदलने लगता है और ठीक है, याद रखना वो तुमको नहीं दिया होगा बाबू, ठीक है, हायर क्लासेस का। अच्छा अब देखो, जैसे देखो लड़ो बोल रहे हैं कि देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ जमता है, ठीक है, और 100 डिग्री पे उबलता है, इतना याद रखो। अब देखो बाबू, अब यहाँ से पहले फ़ारेनहाइट समझो, तब तुमको कुछ कुछ समझ में आएगा। अच्छा रूम टेम्परेचर किसको कहता है, अभी जो रूम का टेम्परेचर है इसको नहीं, ये तो बदल रहा है ना भाई, गर्मी के दिन में गर्म होता है ज्यादा, देखो बढ़ जा रहा है, और ठंडी के दिन में घट जा रहा है। तो बात है कि क्या एक रिफरेंस होना चाहिए जहां से हम लोग पॉइंट को नाप सके, समझ आ रहा है। तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, 33 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर या न्यूट्रल टेम्परेचर कहा जाता है। सारा वहीं से मेजरमेंट होता है। अब समझो बात, 100 डिग्री सेल्सियस को अब देखो यहाँ फ़ारेनहाइट में आते हैं हम लोग, थर्मामीटर से नापते हैं गर्मी, ठीक है, मतलब कि बुखार। अब मान लो बाबू कि जाते हैं दुकान में, ठीक, आदमी हम लोग पढ़ लिए ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, देखो इधर पानी उबलता है। अब जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, वो बोलता है कि भाई इसको 102 डिग्री बुखार है, क्या बोलता है 102 डिग्री बुखार है, थर्मामीटर लगाता है बोलता है 102 डिग्री बुखार है। तो भाई 100 पे पानी उबलता है, मतलब पतीला से भी ज्यादा गर्म हो गए हम, नहीं ना। तो समझो बाबू वहाँ पे क्या, वहाँ कंफ्यूजन होता है किसके लिए, या तो कम पढ़ा लिखा आदमी, या तो डिग्री का होता है, जिसको पता है आधा अधूरा पता है। तो वहाँ समझो कि वहाँ फ़ारेनहाइट में यूज होता है, टेम्परेचर जो नापा जा रहा है वहाँ फ़ारेनहाइट में। तो देखो यहाँ कन्वर्जन होता है। तो हम लोग के बॉडी का जो टेम्परेचर वो कितना होता है, 37। देखो 98.6 है। अच्छा वाटर कितने पे बॉइल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो भाई उसको भी तो नापा जा सकता होगा फ़ारेनहाइट में। हाँ, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री पे हम लोग का क्या होता है, पानी बर्फ जमता है। और देखो उसी को अगर फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर होगा तो पानी बर्फ जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस को ही कितना बोला जाता है, फ़ारेनहाइट। कन्वर्जन है, जैसे एगो किलोमीटर एगो मीटर, ठीक है। तो यहाँ समझो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, दो अभी तुम लोग को पढ़ना है कि इसका मेजर करने का तरीका होता है। तो इतना जानो 37 डिग्री सेल्सियस ही 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मतलब समझो बाबू, अगर तुमको डॉक्टर बोल रहा है कि इसका बुखार नहीं है, इसको 98 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री इसका बुखार है, ठीक है, क्या है 98 डिग्री इसका बुखार है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, लगभग 37 डिग्री है, जो कि ये नॉर्मल बॉडी का। हाँ, तो वही है 98। तब ना 99 भी होगा ना तो बुखार तनी सा बुझा जाता है ना, 100 होगा तो बुखार लग गया, समझ आ रहा है। तो देखो ये कन्वर्ट कैसे करते भाई, मतलब बॉडी में जो टेम्परेचर उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। आखिर 100 डिग्री सेल्सियस बचपन से पहले पानी उबलता है, ठीक है, डॉक्टर बोलता है कि 100 डिग्री में भाई बुखारो लगेगा। तो अंतर है बाबू, हाँ वहाँ फ़ारेनहाइट का बात हो रहा है, यहाँ डिग्री सेल्सियस का। आखिर कन्वर्ट कैसे कर रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या यहाँ देखो बताते हैं, फॉर्मूला होगा, नहीं दिया है, हम तुमको बता देंगे, ठीक। इसके पे क्वेश्चन भी पूछो, ये हटाओ, इसमें है, इसमें होगा, ठीक है। हम लोग टेम्परेचर पर देखो क्या करना है, डिग्री सेल्सियस से अगर तुमको कहाँ बदलना है बाबू, फ़ारेनहाइट में पहुंचना है। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तो क्या करो, जो भी जैसे 100 डिग्री है ना उसको 9 से पहले डिवाइड क्या करो, उसको 9 से गुना करो, 5 से डिवाइड करो, 32 ऐड करो। अरे ये देखो साइकिल प्रो से जो तुम लोग को पढ़ा चुके थे, याद है ऐसा एरो वाला आ गया। हाँ, इसी का यूज अब हम पढ़ाएंगे तब, जब अगला क्लास में आएंगे तब, ठीक है। इसका कन्वर्जन तुमको, अच्छा इसके बाद एक और होता है, वो होता है देखो इधर केल्विन, क्या टाइम डिग्री, केल्विन। जैसे देखो लेंथ को किस चीज में नापा जाता है, फुट में, गज में, ठीक है, धूड़ में, और धूड़ में भी नापा जाता है, 4 किलोमीटर, मीटर का वो सब कन्वर्जन है। उसके बाद फुट में कभी बित्ता से भी नापा जाता था, 4 बांस दूरी है, 6 बांस दूरी है, समझ आ रहा है, 6 कोस है, 9 माइल है, सब बाबू मीटर का दूरी है, मीटर, फुट, इंचेस, समझ आ रहा है।
गज। इंचेस से ना, इंच नहीं होता, तो इंच से रोड थोड़ी बना। अरे इंची से ना फीट से बाबू, तो बाबू पहले वैसे ही चलता था, ठीक है। तो बाबू देखो यहाँ क्या बात है कि वहाँ अलग अलग स्केल देते, तो टेम्परेचर का भी अलग अलग स्केल, कौन कौन 3 को पढ़ लिए? बोलो। केल्विन, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। तो केल्विन तुम लोग को नहीं पढ़ना, जो कि वो आसान भी बहुत रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है बताते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है 373 केल्विन। सर छोड़ दीजिए। हट जाओ, 1 मिनट।